अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं अकबर मानो और आज जो हमारा टॉपिक है वो ईगल और मॉडिफाइड ईगल में फ़र्क है। आपने स्टूडेंट घबराना नहीं है। ईगल और मॉडिफाइड ईगल क्या होता है, कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। कॉन्सेप्ट के अंदर हमारी पे चीज़ आ जाती है प्रोसेसर। ईगल और मॉडिफाइड ईगल दोनों ही प्रोसेसर है। इनकी मेमोरी स्पेस अलग होती है, वर्ड साइज़ अलग होता है, बिट जो ये स्टोर करते हैं वो अलग होती हैं। अब ईगल के अंदर हमें पता था ये 32 बिट या 16 बिट स्टोर कर सकता है अपने अंदर। वर्ड साइज़ अगर इसको 32 लगाते हैं 2 के पावर 32 की वर्ड साइज़ हो जाएगी। कन्वेंशन इसकी हमारे पास बिग इंडियन है, एक लिटिल इंडियन होता है, बिग इंडियन होता है। तो अब बात करने जा रहे हैं हम ईगल और मॉडिफाइड ईगल के बारे में स्टूडेंट्स। जो ईगल होता है इसका अगर आप इसकी हम अपडेशन की, ईगल की हमने अपडेटेशन होगी, ईगल को हमने अपडेट ही कर दिया, उस अपडेट करने को हम क्या देंगे, मॉडिफाइड ईगल। ठीक है, इनके बीच में फ़र्क क्या है वो हम देख लेते हैं। मॉडिफाइड ईगल इज द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ प्रोसेसर ईगल। ईगल की जो है मॉडिफाइड वर्जन जो है वो हमारे पास है। ईगल की मॉडिफाइड वर्जन हमारे पास मॉडिफाइड ईगल कहलाती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देयर आर सर्वर लिमिटेशन ईगल एंड दीज हैव बीन रेमिडेड इन द मॉडिफाइड ईगल। जो लिमिटेशन हमारे पास लगी हुई हैं ईगल के अंदर उनको रिमूव कर दिया गया है इसके अंदर, ये मतलब मॉडिफाइड ईगल है। इसके बाद हमारे पास क्या है कि वाई वी रिप्रेजेंट सम नंबर इन साइन मैग्नीफाइड फॉर्म। हम जो है क्यों रिप्रेजेंट करते हैं सम टाइम कुछ नंबरों को इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, साइन मैग्नीट्यूड में। इसकी कुछ वजह तो मैं बता देता हूँ। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंट नंबर साइन नंबर, मतलब एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, इसलिए सिंबल रिप्रेजेंट द साइन ऑफ द नंबर इज पेंडेंट टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर। दिस रिप्रेजेंट द इम्प्लिसिट द अरिथमेटिक ऑपरेटर। मतलब कोई भी नंबर उसके साथ प्लस माइनस का साइन लगा होता है या कुछ मल्टीप्लाई का लगा होता है, वो बता रहा होता है कि इसके ऊपर हम क्या इन्फॉर्मेशन क्या जो है वो परफॉर्म करेंगे। इसको इतने मतलब ज़रूर नहीं था। इसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ फोर एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेट एंड व्हाट व्हेन इट यूज। फोर एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या है और उसको हम यूज़ कब करते हैं। तो फोर एड्रेस इंस्ट्रक्शन फोर एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होती है। द कोड साइज इज 13 बिट। जो फोर एड्रेस का कोड साइज कितना होता है, 13 बिट्स होता है। तो 1+3+3+3 मतलब 3 बार 4 बार 3 का और जमा हो रहा है और फिर 1 का जमा हो रहा है। तो ये नंबर ऑफ बिट्स एक्सेस्ड फ्रॉम द मेमोरी ये 22 मतलब 22 है। ठीक है, फैच करेगा ये 6 बाइट्स को फ्रॉम द सोर्स ऑपरेंड से और फैच करेगा 3 बाइट फ्रॉम द डेस्टिनेशन ऑपरेंड, तो 22 बन जाएगा। हमारे पास ऑपकोड दिखाया गया, डेस्टिनेशन दिखाया गया, उसके बाद सोर्स 1 और सोर्स 2 दिखाया गया, नेक्स्ट एड्रेस दिखाया गया। तो 1 बाइट जा रही होगी, फिर 3 बाइट, फिर 3 बाइट, फिर 3 बाइट। ऑपकोड 1 बाइट का होगा, डेस्टिनेशन में 3 बाइट होंगी, सोर्स 1 में 3 बाइट होंगी और हमारे पास सोर्स 2 में 3 बाइट होंगी और सर हमारे पास नेक्स्ट एड्रेस में भी 3 बाइट होंगी। नोट दैट देयर इज नो नीड फॉर एडिशनल मेमोरी एक्सेस फॉर द parent corresponding to the next instruction. It has already been brought in the CPU during the instruction fetch. मतलब फोर एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसके अंदर हम मतलब कि ऑपरेंड होता है, इसके अंदर ऑपकोड होता है, सोर्स 1 होता है, सोर्स 2 होता है और नेक्स्ट एड्रेस होता है। हम ऑपकोड में तो 1 बाइट स्टोर करेंगे, बाकी सारे में 3 बाइट स्टोर करेंगे, टोटल 13 बाइट बन जाती है। तो ये हमारे पास वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमारा कोड साइज कितना हो, 13 हो। ये आपने देख लेना है। तो वर्चुअल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। वर्चुअल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस में हम फ़र्क देखने जा रहे हैं। वर्चुअल एड्रेस इज जनरेटेड बाय द लॉजिकल, दोबारा देख लेते हैं, आप करते हैं। आज एक वाईफाई नहीं आ रहा था इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करना मुश्किल सा हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। वर्चुअल एड्रेस क्या होता है। वर्चुअल एड्रेस इज जनरेटेड बाय द लॉजिकल बाय द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट फॉर ट्रांसलेशन। मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम एक लॉजिकली जो है एक एड्रेस जनरेट करती है फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए मेमोरी मैनेजमेंट एक हमारे पास लॉजिकली एड्रेस जनरेट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल एड्रेस। और फिजिकल एड्रेस इज द एड्रेस इन द मेमोरी। मेमोरी के अंदर जो एड्रेस होता है वो हमारे पास फिजिकल एड्रेस होता है, और वो एड्रेस जिसको मेमोरी जो है वो खुद जनरेट करती है लॉजिकली, वो हमारे पास वर्चुअल एड्रेस कहलाता है। तो वो एड्रेस जिसको मेमोरी लॉजिकली खुद क्रिएट करती है, ठीक है जी, फॉर ट्रांसलेशन के लिए, वो हमारे पास वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल एड्रेस। और वो एड्रेस जो मेमोरी के अंदर ही होता है वो हमारे पास फिजिकल एड्रेस। तो आई होप आपको समझ आई होगी।